फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि आज की जो वीडियो है वो एचटेट एस्पिरेंट्स के लिए है ना। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो पहले क्या था कि एचटेट का एग्ज़ाम है वो 8 फरवरी और 9 फरवरी को शेड्यूल किया गया था, लेकिन किसी वजह से वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था। मैंने बीच में आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कराई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि बेटा ना HBSC के एग्ज़ाम है वो शुरू होने हैं, है ना। 28 फरवरी से शायद ये 10th के एग्ज़ाम शुरू होने हैं और इस बीच में फिर और एग्ज़ाम भी चलेंगे। तो उस वजह से क्या हुआ कि वो एचटेट के एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं हो पाया। तो अब एचटेट की जो एग्ज़ाम डेट है, क्योंकि बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहेगी, तो आज मैं आपसे बात करूँगी जो एचटेट 2024 जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में। तो क्योंकि कहीं न कहीं ना बच्चे लेग आउट कर गए हैं कि मतलब एग्ज़ाम डेट ना आने की वजह से, क्योंकि 8 और 9 फरवरी को एग्ज़ाम होना था, लेकिन क्या है नहीं हुआ, तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी तैयारी छोड़ दी, है ना। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि तैयारी छोड़ने की वजह से अब जो पेपर आगे होगा तो फिर दोबारा से उस ट्रैक पे आने में क्या होता है, टाइम तो लगता ही है, क्योंकि आपने जो कुछ पढ़ा और बीच में आप तैयारी छोड़ रहे हो, तो उस वजह से क्या होगा भाई, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट आप पे जिस कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ हुई थी वो सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लैक आउट कर जाएंगे। तो आज मैं आपको बता देती हूँ, और ये जो एग्ज़ाम डेट है ये आपकी फाइनल रहेगी कि ये एग्ज़ाम आपका कब तक होगा। देखो, एस्टेट का जो एग्ज़ाम डेट है, जैसा कि मुझे पता चला है, एग्ज़ाम जो होगा ये आपका अप्रैल होगा, ठीक है। अप्रैल तक ये आपका एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगा, और अप्रैल के भी फर्स्ट वीक के अंदर ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट वीक ना तो सेकंड वीक तक ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा ये एग्ज़ाम और ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। तो इतना आप श्योर रह लीजिए कि अप्रैल तक ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। अप्रैल का सेकंड वीक से आगे ये एग्ज़ाम खिंचेगा नहीं। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अपनी तैयारी छोड़ दी है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी तैयारी को उसी ट्रैक पर ले आइए जैसे कि पहले ट्रैक पे चल रही थी, है ना। अब आपका जो एग्ज़ाम है उसके अंदर क्या पैटर्न रहता है ये आपको पता है ना। आप तैयारी कर रहे हो तो CDP आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, हरियाणा जीके आती है, एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है। तो ये वाला पोर्शन तो सभी बच्चे हैं मोस्टली कर लेते हैं, है ना। क्योंकि इसके अंदर जो CDP होती है, CDP तो आप बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ ली होगी, है ना। कुछ ऐसे होंगे जो एस्टेट के साथ साथ अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं। आपको दुनिया भर के यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सब या तो CDP करवाते हैं या फिर हरियाणा की जीके करवाते हैं, है ना। क्योंकि इन चीज़ों को करवाने में कम टाइम लगता है, तो सब मोस्टली इसी को ही उठा कर लेके चलता है। सब्जेक्ट को कोई भी नहीं उठाता। आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तैयारी कोई भी नहीं करवा रहा है ना। सब या तो CDP करवा रहे हैं या हरियाणा जीके करवा रहे हैं, है ना। या रीजनिंग के क्वेश्चन उठा लेते हैं 10-10, है ना, बिल्कुल लो लो लेवल के। और आपको भी पता है कि जो एस्टेट का लेवल होता है वो इतना भी लो नहीं होता, ये सीटेट से अबो होता है इसका लेवल। तो आपको इसमें एक अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप सिर्फ एस्टेट का एग्ज़ाम है तो एस्टेट को लेके चले। अरे आगे आपके लिए KVS का एग्ज़ाम भी आएगा, KVS की वैकेंसी भी आएगी। अभी DSSB का एग्ज़ाम है वो भी होने को है, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर सरकार तो बनी गई, तो अब आपको फरवरी के लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम के लिए, और मार्च के एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे, NTT वगैरह के एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आप अपनी तैयारी इस तरह से करके चले कि एक आप टारगेट कर रहे हो एक एग्ज़ाम को, लेकिन उस एक टारगेट से आपके बहुत सारे एग्ज़ाम है वो तैयार हो जाए, क्योंकि आप किसी एग्ज़ाम की बार बार तैयारी थोड़ी ना कर बैठोगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट का पोर्शन आपको यूट्यूब पर कोई नहीं करवाता। क्यों? क्योंकि एक तो सब्जेक्ट लेंथी होता है ना। फिर दूसरा इतना कौन मतलब करवाए, सब ऊपर ऊपर की चीज़ें बताता है। लेकिन एस्टेट का जो TGT का पैटर्न है वो भी आपका 12th लेवल तक का जाता है ना। तो सब्जेक्ट इसमें 60 मार्क्स का आता है, और जो साइंस वाले बच्चे हैं जो TGT साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनको फिजिक्स भी पढ़नी होती है, उनको केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, ठीक है। सॉरी, इधर यहाँ पे बायोलॉजी आएगा, और इधर उनको क्या पढ़ना होता है, इनको बायोलॉजी भी पढ़ना होता है, ठीक है। ये गलती से मैंने मैथ लिख दिया, तो इधर इनको क्या होता है, बायोलॉजी भी पढ़ना होता है। तो किस तरह से आपको ये साइंस सब्जेक्ट है वो पढ़ना चाहिए। देखो,
मैं आप लोगों को तैयारी करवा रही हूँ। मैंने बहुत सी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है। केमिस्ट्री की लगभग मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है ना। बायोलॉजी का है वो हमारा चल रहा है। फिजिक्स के भी मैंने प्रीवियस ईयर को देख देख के जो टॉपिक बिल्कुल डेप्थ में पूछे जाते हैं मैंने वो टॉपिक है उठा लिए थे। जैसे लिफ्ट वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में, है ना। साउंड से हर बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो मैंने लगभग आपका एस्टेट का प्रीवियस ईयर पूरा कवर करा दिया है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी के तौर पर। प्रीवियस ईयर को देख के कि कौन सा टॉपिक उसमें ज़्यादा पूछा गया है मैंने वो आपको टॉपिक करा दिया है। और अब मैंने रीड के प्रीवियस ईयर करा दिया है, तो अब एचटेट जो टीजीटी साइंस की जो पहले मैं तैयारी करा रही थी, आज मैं वो तैयारी आपकी फिर से शुरू करा दूंगी, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप 100% मेरे ऊपर ही विश्वास कीजिए। मैं आपको अपनी तरफ से 100% आपको सिलेबस है वो प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। लेकिन बेटा हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ, जैसा कि मैंने भी, कि सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई अंतर नहीं होता। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको एक चीज़ के पीछे, एक कंसेप्ट के पीछे आपको 4 कंसेप्ट और पता लगते हैं। क्योंकि एक इंसान जब खुद से पढ़ता है तो बिल्कुल डीप स्टडी करता है ना। मैं भी आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ बिल्कुल डीप है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियो पड़ी हैं, ठीक है, और उनके नोट्स सारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उनको भी पढ़े वीडियो को। प्लस मैं ये कहूँगी कि आप लोग बुक्स को भी प्रेफर करें, ठीक है, आप लोग बुक्स को भी प्रेफर करें, ठीक है। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो टॉपिक के लिए आप बुक उठाए, ठीक है, और उस टॉपिक को वहाँ से कवर करें। मैं 100% श्योर हूँ कि आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा, ठीक है। एचटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल आपका श्योरली डेफिनेटली निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो एचटेट का एग्ज़ाम है आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अप्रैल के सेकंड वीक तक ही ये जाएगा, सेकंड से लास्ट अब ये नहीं जाएगा, अप्रैल तक ही होगा। तो आई होप आपको मेरी जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो जितने भी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना मतलब चैनल पर जाकर वो टॉपिक पढ़े, और टॉपिक्स जब मेरे से पढ़ते हो तो उसके बाद फिर वही टॉपिक आप गो थ्रू करें बुक से, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वो जो टॉपिक है वो टिप्स पर हो जाएगा, ये मैं श्योर कह रही हूँ। क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी है मैं हूबहू वही स्ट्रेटजी आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।